नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी छेत्री। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वाराणसी से की अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन की अध्यक्षता। महापौरों से अपने शहर को जीवंत, स्वच्छ और सुंदर बनाने का किया आग्रह। मुख्यमंत्री ने अल्मोड़ा में रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर सेंटर के उद्घाटन के साथ 4,919 लाख रुपए की योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। धनौल्टी में लगभग 1 अरब लागत की 21 योजनाओं का शिलान्यास। एक दिवसीय दौरे पर पिथौरागढ़ पहुंचे राज्यपाल गुरमीत सिंह। स्वयं सहायता समूहों का बढ़ाया हौसला। क्षेत्र में रिवर्स पलायन को बढ़ावा देने की कही बात। अपर मुख्य सचिव ने की कोविड राहत पैकेज के तहत मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं की विभागवार समीक्षा। अब तक 5,40,00,000 करोड़ लाभार्थियों को 136 करोड़ की धनराशि वितरित। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के वाराणसी में अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि शहर अर्थव्यवस्था के विकास वाहक हैं। उन्होंने कहा कि शहरों को जीवंत अर्थव्यवस्था का केंद्र बनाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने महापौरों से अपने शहर को जीवंत, स्वच्छ और सुंदर बनाने का आग्रह किया। वाराणसी में किए गए नवीनीकरण कार्यों की चर्चा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि काशी का विकास देश के अन्य शहरों की प्रगति का रोड मैप होगा। प्रधानमंत्री ने महापौरों से आग्रह किया कि वे अपने अपने वार्डों में साफ सफाई के काम करें और वार्डों के बीच सौंदर्य प्रतियोगिताएं करवाएं। और मेरी मेयरों से आग्रह है कि आप सिर्फ स्वच्छता को साल भर के कार्यक्रम के रूप में न लें। क्या आप हर महीना हर बोर्ड के बीच स्वच्छता की स्पर्धा ऑर्गेनाइज, जूरी बना करके इस महीने में कौन सा बोर्ड सबसे ज्यादा स्वच्छता का इनाम ले रहा है। अगर शहर के बोर्डों में कंपटीशन होगी, बोर्ड के काउंसिलर्स के बीच में स्पर्धा होगी, तो उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट, टोटल जो इफेक्ट है, वो पूरे शहर का रूप बदलने में काम आएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा में आजीविका महोत्सव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर सेंटर का भी उद्घाटन किया। साथ ही साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। क्षेत्र के विकास के लिए मुख्यमंत्री ने कुल मिलाकर लगभग 4,919 लाख रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में 3600 से अधिक होम स्टे खोले जा चुके हैं। आने वाले दिनों में होम स्टे पर्यटन का मुख्य आधार बनेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार तेजी से प्रदेश में विकास के कार्य को अमली जामा पहना रही है। ग्रामीण आजीविका मिशन में इंक्यूबेटर्स का जो है, यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर आगे चलकर इसकी ट्रेनिंग लेंगे और जो हमारे लोकल के उत्पाद बनाने वाले हैं, लोकल के काश्तकार हैं, लोकल के उत्पाद बनाने वाले हैं, समूह के लोग हैं और जो सामान्य स्थितियों में रहते हैं, उन सभी को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, सीखने का मौका मिलेगा, उनके उत्पादों को बाजार मिलेगा। उसके उद्देश्य से 2 सेंटर यहाँ पर, एक तो हमारे अल्मोड़ा में हवालबाग में और दूसरा सेंटर कोटद्वार में खोला जा रहा है। उसके बाद अगली कड़ी में हम ये प्रयास करेंगे कि हर जिले में इस प्रकार का एक सेंटर खुले। जो लोग उद्यम करना चाहते हैं, स्वरोजगार करना चाहते हैं, अपना काम करना चाहते हैं, लोकल उत्पाद बनाते हैं, अभी उनको मौका नहीं मिलता है, उनको आगे चलकर मौका मिले, जिससे हमारी आजीविका भी बढ़ेगी, हमारा पलायन भी रुकेगा और हमारा जो होम स्टे है उसके लिए भी यहाँ पर आज ट्रेनिंग का सत्र लगाया गया है कि होम स्टे को और कैसे बढ़ाया जाए, जो आगे चलकर हमारी आजीविका और आर्थिकी दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धनौल्टी विधानसभा में आयोजित कार्यक्रम के जरिए क्षेत्र के विकास के लिए 1 अरब 41 करोड़ 37 लाख लागत की कुल 21 योजनाओं का शिलान्यास किया। इसमें पेयजल निगम की 6, जल संस्थान की 10, पीएमजीएसवाई द्वितीय
और लोक निर्माण विभाग की 2 योजनाओं के साथ ही ग्रामीण निर्माण विभाग की 1 योजना शामिल है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विकासखंड मुख्यालय कंडी सौड़ पहुंचकर नागराजा मंदिर में पूजा अर्चना भी की। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि पिछड़े क्षेत्रों को विकास की मुख्य धारा से जोड़कर उन्हें प्रगति की राह पर आगे बढ़ाया जाए। सरकार का विजन है कि हर जो हमारे दूर दराज के पिछड़े क्षेत्र हैं, इन सभी क्षेत्रों को आगे लाया जाए। इन क्षेत्रों के लिए, इनके उत्थान के लिए जो भी योजनाएं, उन योजनाओं को हम लोग निश्चित रूप से अपने प्रस्तावों में ला रहे हैं, हम उसी के लिए भेज रहे हैं और ये पिछड़े क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से हमारी सरकार काम करेगी। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि आने वाले समय में हम लोग जो है इन क्षेत्रों का उत्थान करेंगे। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह आज अपने 1 दिवसीय दौरे पर पिथौरागढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने DRDO गेस्ट हाउस में जिलाधिकारी समेत अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान श्री सिंह ने जिले के विभिन्न स्वयं सहायता समूहों के स्टॉलों का निरीक्षण कर उनका हौसला भी बढ़ाया। राज्यपाल ने पूर्व सैनिकों के साथ बैठकर उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि इस दूरस्थ क्षेत्र में सड़कों के साथ ही कनेक्टिविटी भी एक चुनौती है। उन्होंने कहा, क्षेत्र में रिवर्स पलायन को बढ़ावा देना उनकी प्राथमिकता रहेगी। और भी बहुत चैलेंजेस हैं कि किस प्रकार से सड़कें, कनेक्टिविटी, केबल जो वेज होते हैं यहाँ पर किस प्रकार ला सके। दिल में तो एक बहुत बड़ी तमन्ना है कि किस प्रकार से रिवर्स माइग्रेशन किया जाए, क्योंकि इस इलाका के अंदर में जो एक लगन सी है, अलग सी एक क्वालिटी है, वो बाकी से अलग है। क्योंकि ये बनबसा में बैठकर मैंने चंपावत और पिथौरागढ़ को बहुत करीब से देखा था। और एक बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो पिथौरागढ़ में जितने भी वेटरन्स हैं, जो फौजी हैं, वो बहुत अच्छा काम करते हैं। वो खुद में एक लीडर हैं, एक ट्रेंड लीडर हैं। इस अवसर पर राज्यपाल ने पिथौरागढ़ की जनता की तारीफ करते हुए कहा कि यहाँ के लोग बेहद मेहनती और ईमानदार हैं। लेकिन मुझे यहाँ आकर सबसे अच्छा क्या लगता है कि एक जो पिथौरागढ़ का एक अलग सोच, विचार, एक एटीट्यूड, एक बिहेवियर है, वो अलग है, बिल्कुल अलग। यहाँ के जो लोग हैं उनमें एक अलग मिठास है, अलग एक सिंप्लिसिटी है, एक ऑनेस्टी है। और सच कहूँ तो पिथौरागढ़ में हर एक जगह से एक बिल्कुल अलगपन सा दिखाई देता है। पिथौरागढ़ के स्वयं सहायता समूहों की तारीफ करते हुए राज्यपाल ने कहा कि पिथौरागढ़ के स्वयं सहायता समूह जो कार्य कर रहे हैं वो सराहनीय है। ऐसे में अगर इनकी ब्रांडिंग के प्रयास किए जाएं तो ये उत्पाद विश्व स्तर पर अपनी अलग पहचान बना सकते हैं। तो ये जो SSG ग्रुप, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, जो स्वयं सहायता केंद्र है, इनको देखकर लगता है कि कितनी मेहनती है हमारी उत्तराखंड की और स्पेशली पिथौरागढ़ की जो महिलाएं हैं और किस कौशलता के वो धनी हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि एक गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी जिम्मेवारी है कि किस प्रकार इनके प्रोडक्ट्स की जो पैकिंग है, जो ब्रांडिंग है, उनको किस प्रकार वर्ल्ड मार्केट के साथ में जोड़ा जाए। कोटद्वार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने क्षेत्र के विकास के लिए रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर सेंटर का उद्घाटन किया। इस रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर सेंटर का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गठित समूहों के सदस्यों और बेरोजगार युवाओं को उद्यम से जोड़ने के साथ ही हर मुमकिन सहयोग प्रदान करना है। इस सेंटर के जरिए उद्यमियों को तकनीकी सहयोग, बिजनेस प्रस्ताव तैयार करने, वित्तीय समावेशन, विभिन्न आवश्यक विधिक प्रक्रियाओं के साथ ही उद्यम को पंजीकृत कराने में मदद की जाएगी। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने कहा कि इस सेंटर की मदद से लोग अब प्रशिक्षण प्राप्त कर अपने व्यवसाय को बढ़ा सकेंगे। ये एक तरह से उत्पादन से लेकर और बाजार तक का ये पहला प्रयास है जिसमें ऋण लेने से आइडिया, किसी के मन में कोई आइडिया है, कोई विचार आया कि मैं कुछ करना चाहता हूं, तो उसके विचार को धरातल पर उतारने के लिए ये संस्थान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस दिशा में आज इसका लोकार्पण हुआ। मैं स्वामी यतुचंद जी का, प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी जी का और भारत सरकार का माननीय प्रधानमंत्री का, मोदी जी का बहुत धन्यवाद दे रहा हूं कि उन्होंने हमारे विधानसभा क्षेत्र में, हमारे पौड़ी जिले में इस तरह का एक सेंटर स्वीकृत किया और उसको आज धरातल पर उतारने का काम किया है।
इस अवसर पर ग्राम्य विकास मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने जानकारी देते हुए कहा कि सरकार के प्रयास से अभी तक ग्रामीण क्षेत्र से 3.25 लाख महिलाओं को विभिन्न समूहों से जोड़ते हुए उनको आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाया जा रहा है। लगभग 3.25 लाख हमारी माताएं बहनें हमारे जो समूह हैं, ग्राम संगठन है, जो हमारे क्लस्टर हैं, उनसे जुड़े हुए हैं। और अभी लगभग 2.5 महीने पहले जिन हमारी माताओं बहनों ने समूहों के नाम पर अनुदान लिया था बैंकों से, उसका ब्याज माफ़ करने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। दूसरा जो बड़ा काम हमने किया है, 5 लाख रुपए हर ग्राम संगठन को हमने अनुदान के रूप में, वो पैसा सरकार वापस नहीं लेगी। अपने समूह को मजबूत करने के लिए जो भी वे कार्य करते हैं, जो भी वो प्रोडक्ट बनाते हैं, उनको और ताकत देने के लिए मजबूती से हमारे ग्राम संगठन क्लस्टर खड़े हों, उसके लिए 5 लाख का अनुदान हमारी सरकार ने दिया है। और जो चौथा काम हमने इन समूहों को मजबूत करने का जो काम किया, जो हमारे कोऑपरेटिव बैंक है, 1 लाख से लेकर 5 लाख तक का अनुदान बगैर ब्याज के देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। कुल मिलाकर जो हमारी माताएं बहनें हैं, जो हमारे समूहों से लगभग 3.25 लाख जो जुड़ी हुई हैं, वो अपने पैरों पर खड़ी हों, उनके द्वारा जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उनको मार्केट मिले। वहीं संस्था के अध्यक्षा रश्मि सिंह ने बताया कि रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर सेंटर के खुलने से अब महिलाओं को ट्रेनिंग के लिए बेहतर तकनीक और स्थान उपलब्ध हुए हैं। कई बार बहुत ऐसी दिक्कतें आती थी कि हमारे को एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था, हम किस तरीके से उनको प्रॉपर ट्रेनिंग कराएं, या फिर जैसे हर्बल पर या फिर ये ऑर्गेनिक्स पे या होम स्टे पे नए उसमें करा रहे हैं, तो उसके लिए एक प्रॉपर प्लेस नहीं था। उसके लिए अब बहुत अच्छा है कि सेंटर को खुलने से वो महिलाएं जो ग्रामीण में है, एक यहाँ पर व्यवस्थित ढंग से ट्रेनिंग ले पाएंगी और उनको एक अच्छा, मुझे लगता है कि मंच मिलेगा। समूह की सदस्य अनिता उपाध्याय का कहना है कि इस सेंटर के खुलने से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षण मिलेगा और उन्हें अपने उत्पादकों को प्रदर्शित करने का अवसर भी मिलेगा। इस सेंटर को खोलने से बहुत ही फायदे होंगे, जैसे कि महिलाओं ने जो भी काम सीखा है, जैसे भीमल रेशा जिसको कि स्योला बोलते हैं, हमारे पहाड़ों में उसकी रस्सियां वगैरह बनती थी, तो उस स्योले से हम लोग पायदान, टोकरियां और चप्पलें इत्यादि चीज़ें बनाते हैं, जिससे कि हम लोग यहाँ पर उन महिलाओं को ट्रेनिंग देंगे जिन्होंने सीखा नहीं है। तो वो महिलाएं भी जब सीखेंगी तो ये उत्पाद जब मार्केट में जाएंगे तो उनको आर्थिक रूप से मदद मिलेगी और इससे महिलाएं अपने पैर पे खड़ी होंगी। तो हमको एक जगह मिल गई है यहाँ पर बैठने की। जैसे हम लोग सोचते थे कि कहाँ हम लोग इतनी महिलाओं को बैठाएंगे, कहाँ इतने लोगों को हम ट्रेनिंग दे पाएंगे, तो इस सेंटर के खुलने से यहाँ पर कई महिलाएं इस काम को सीखेंगी और रोजगार प्राप्त करेंगी। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत। अपर मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने सचिवालय में कोविड राहत पैकेज के तहत मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं की विभागवार समीक्षा की। उन्होंने सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों को मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं को अविलंब पूर्ण करने के भी निर्देश दिए। समीक्षा के दौरान जानकारी दी गई कि मुख्यमंत्री द्वारा घोषित कोविड राहत पैकेज के तहत 5,40,000 लाभार्थियों को 136 करोड़ की धनराशि वितरित की गई है। इसमें पर्यटन व्यवसाय की विभिन्न गतिविधियों में सम्मिलित व्यक्तियों, टूर ऑपरेटर्स, बोट संचालकों को मिलाकर कुल 20,810 लाभार्थियों को लगभग 13 करोड़ वितरित किए गए। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली और दीनदयाल होम स्टे योजना के अंतर्गत 590 लाभार्थियों को ब्याज की प्रतिपूर्ति के रूप में 1 करोड़ 33 लाख अवमुक्त किए गए हैं। वहीं परिवहन विभाग के अंतर्गत कुल 32,486 सार्वजनिक सेवायानों के चालकों, परिचालक, क्लीनर को आर्थिक सहायता के रूप में 6 करोड़ 68 लाख की धनराशि, संस्कृति विभाग के 1,030 सांस्कृतिक दलों को 21 लाख, शहरी विकास विभाग के अंतर्गत पंजीकृत 420 बोट संचालकों को 42 लाख, महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत 2,318 लाभार्थियों का 2 करोड़ 79 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।
विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं पारदर्शिता के साथ संपन्न कराने को लेकर चमोली में जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु खुराना की अध्यक्षता में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में सभी राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों, प्रिंटर्स और मीडिया प्रतिनिधियों ने भाग लिया। जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु खुराना ने बताया कि कार्यशाला में चुनाव प्रचार के दौरान कोविड गाइडलाइंस का अनुपालन करने और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर विज्ञापनों का प्री सर्टिफिकेशन और पेड न्यूज के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। जो हमारे निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन है कि कोविड-19 को देखते हुए प्रचार प्रसार की गाइडलाइंस में क्या चेंज हुआ है, उसमें हम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और हम मीडिया बंधुओं को हमने अवगत कराया है कि किस तरह से प्रचार प्रसार उसमें किया जाना है, क्या गाइडलाइंस हैं और किन चीज़ों का आचार संहिता में सम्मिलित किया गया है, ताकि प्रचार प्रसार जो है कोविड-19 की गाइडलाइंस के अनुसार ही किया जाए। दूसरा जो हमारा मीडिया सर्टिफिकेशन और पेड न्यूज़ है, उसके क्रम में हमने एक वृहद रूप से जानकारी देने का प्रयास किया है कि तो बहुत मीडिया कर्मियों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को कि जो एमसीएमसी की गाइडलाइंस हैं प्री सर्टिफिकेशन से रिलेटेड और पेड न्यूज़ में क्या प्राविधान है निर्वाचन आयोग के और जो आईपीसी और अन्य धाराओं में है, ताकि उसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाए और कार्रवाई अगर की जरूरत पड़ती है तो बाद में कार्रवाई सुनिश्चित। नई शिक्षा नीति देश में शिक्षा के क्षेत्र में असमानता समाप्त कर एक रूपता स्थापित करेगी, ये मानना है शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों का। उनका कहना है कि कई राज्य सरकारों ने भी एक रूपता के लिए एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम को लागू किया है। शिक्षा नीति में जो अपेक्षित बदलाव किए गए हैं वे जब पूरी तरह अमल में आएंगे, विद्यार्थियों के विकास के साथ ही राष्ट्रीय विकास के लिए भी महत्वपूर्ण होंगे। तो निश्चित तौर पे ये कहीं ना कहीं, जैसे आप ये भेदभाव की बात करी, उसे खत्म करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये यूनिफॉर्मिटी लाने में मदद निश्चित तौर पे ये पॉलिसी करेगी। जैसे कि आपने पूर्व में भी देखा होगा, कई राज्य सरकारों के जो बोर्ड थे उन्होंने भी एनसीईआरटी के एक ही पैटर्न को अडॉप्ट किया है और आज की तारीख पे यदि आप देखें तो कितने ही राज्य सरकारों में भी वही पैटर्न कहेंगे या उसी करिकुलम को वो फॉलो कर रहे हैं जो कि इस समय एनसीईआरटी द्वारा तैयार है। दूसरा, यदि करिकुलम में कुछ भिन्नता भी होती है तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक रूपता और उसके बारे में एक आपको मार्गदर्शन देती है। संतानदायिनी के रूप से विख्यात चमोली में माता अनुसुईया देवी मंदिर में इन दिनों 2 दिवसीय मेले का आयोजन किया जा रहा है। शुक्रवार से शनिवार तक चलने वाले इस मेले का शुभारंभ क्षेत्रीय विधायक महेंद्र भट्ट ने किया। मान्यता अनुसार मां अनुसुईया देवी मंदिर के गर्भगृह और अहाते में रात भर जागकर ध्यान जप तप करने से निसंतान भक्तों की मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। हाँ, ये जो सती माता अनुसुईया का जो मेला है, सतियों में सती महा अनुसुईया मृत्यु कथित स्थान अनुसुईया करते थे। माँ जगदम्बा का ये पतिव्रता स्वरूप में जो माँ जगदम्बा यहाँ विराजमान है और वरदानी माता है। यहाँ पे हमारे वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से आस्था है कि जिनके पुत्र की प्राप्ति नहीं होती वह रात भर यहाँ पे माँ के मेले में रात्रि जागरण करते हैं और माँ के आशीर्वाद से उनको स्वप्न में जो फल मिलता है उससे पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। यही इस मेले की विशेषता है। और इस मेले में हमारे जो गांव हैं, 6 गांव, उन गांवों से जो जोड़ियाँ आती हैं वो रात्रि भर जो है चतुर्दशी और पूर्णमासी के संक्रमण दिवस पे दत्त जन्म उत्सव पे यहाँ पे विराजमान होती हैं और भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करती हैं। वहीं दूर दराज से आए भक्तों में मेले को लेकर उत्साह नजर आया। साथ ही उन्होंने मां से मनचाहा आशीर्वाद भी मांगा। हम माता अनुसुईया का चरणों में हमारे गाँव एक सिरोली और यहाँ माता दर्शन करना तो ये साल में एक बार मेला लगू और ये पूर्णमासी के 5 डोलियाँ माता अनुसुईया पहुँचती और बहुत दूर दूर से मतलब पूरा उत्तराखंड से लेकर से भारत पूरा भारत उत्तराखंड के समाचारों में आज बस इतना ही। नमस्कार।